हिमालय के उस पर्वत पर साधु बाबा ने अंग्रेज अधिकारी को आगे कहना शुरू किया। बाबा ने बताया कि पूर्व जन्म के उनके एक शिष्य को इस जन्म में विश्व कल्याण के अनेक कार्य करने हैं, इसलिए मैं उसे साधना के मार्ग पर पुनः लौटाना चाहता हूं। ये सुनकर वो अधिकारी बोले, क्या आप मेरे पूर्व जन्म के बारे में भी कुछ बताने की कृपा करेंगे? तब साधु महाराज ने कहा, बेटे, ये विद्याएं इस प्रकार प्रदर्शन के लिए नहीं होती। इन्हें सिर्फ तभी प्रयोग किया जाता है जब साधक को इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जब मैं अपने शिष्य को उसके पिछले जन्म के बारे में बताऊंगा, तब तुम जरूर वहां उपस्थित हो सकते हो। अब तुम जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं और मुझे भी कहीं तत्काल जाना है। साधु को नमस्कार करके वो अधिकारी वापस उसी जगह पर आ गए जहां उनके साथी थे, और जैसा कि साधु ने कहा था, वहां सभी परेशान थे और उन्हें ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने राजा को ये पूरी घटना संक्षेप में बताई और राजा जी ने उसी समय उस स्थान से सारे तंबू हटवाकर आगे की पहाड़ी पर शिफ्ट कर दिए। अगले दिन वो राजा और अन्य लोग भ्रमण के लिए निकले, लेकिन वो अधिकारी तंबू में ही रुके रहे। उनके दिमाग में वो सारा घटनाक्रम घूम रहा था और साथ ही आगे होने वाली घटना के लिए भी उत्साह बढ़ता जा रहा था। शाम को एक युवक कुछ ढूंढते ढूंढते उसी पहाड़ पर पहुंच गया जहां पहले तंबू गड़े थे। युवक ने चारों तरफ देखा। वो ये निश्चय कर लेना चाहता था कि ये वही स्थान है जहां पहुंचने की प्रेरणा उसे प्राप्त हुई है। जब उसे निश्चय हो गया कि ये वही स्थान है, तो वो पालकी मारकर बैठ गया। सेना के अधिकारी भी उसी स्थान पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में वो साधु वहां दिखाई दिए। अधिकारी ने साधु के चरण छुए, लेकिन युवक का मन शंकाओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। साधु दोनों को लेकर वहां एक घने पेड़ के नीचे जाकर विराजे और लकड़ियां इकट्ठी कर अग्नि प्रकट की। अग्नि के सामने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने दोनों को पद्मासन में बैठने के लिए कहा। इसके बाद साधु के मस्तक से कुछ रोशनी निकलने लगी और वो सामने के पेड़ के मोटे तने पर गिरने लगी। जैसे प्रोजेक्टर होता है, वैसा ही दृश्य पेड़ के तने पर उभरने लगा। अधिकारी को लगा जैसे वो कोई सिनेमा देख रहा है। उस तने पर युवक के पिछले जन्म की सारी घटनाएं एक चलचित्र की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगी। युवक के चेहरे के भाव हर घटना के साथ बदलते जा रहे थे। कभी उसके चेहरे पर मुस्कान होती, तो कभी आंसू। कभी वो उत्साहित होकर चिल्लाने लगता कि हाँ गुरुदेव, मुझे सब याद आने लगा है। पूर्व जन्म की सभी घटनाएं देखने के बाद वो प्रकाश अचानक विलुप्त हो गया। साधु आंखें बंद किए निश्चल रूप से विराजमान थे। उस युवक की आंखें अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा से भर आईं। उसने पैर पकड़कर अपने गुरु का चरण वंदन किया और इस अभूतपूर्व कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वो बोला कि भगवान, मुझे सब स्मरण हो आया है। मेरा सब कुछ मुझसे छूट गया था, लेकिन आपकी करुणा इस जन्म में भी बनी रही।
अब मैं आपके साथ ही रहकर अपनी आगे की साधना आपके सानिध्य में ही पूरी करना चाहता हूं। इस पर साधु ने कहा, पुत्र, आज तुम यहीं विश्राम करो, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें अपने स्थान के लिए लौटना होगा। ये सुनकर युवक की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, अब मुझसे आपका वियोग बर्दाश्त नहीं होगा गुरुदेव। इतने सालों बाद आपका आश्रय प्राप्त हुआ है। अब मैं कैसे आपको छोड़कर वापस जा सकता हूं? इस पर साधु ने कहा, बेटा, अभी तुम्हें लौटना ही होगा। तुम्हें यहां बुलाने का आशय यही था कि तुम्हें स्मरण हो आए कि इस जन्म का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। ये ज्ञात होने पर अब तुम विषयों में नहीं भटकोगे और अपने जन्म को सफल करोगे। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सही समय आने पर तुम्हें फिर से मैं अपने पास बुला लूंगा। ये दृश्य ठीक वैसा ही था जैसे महाअवतार बाबा जी ने जब लाहिड़ी महाशय को वापस लौटने को कहा था। लाहिड़ी महाशय भी अपने गुरु को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें समझाया कि ये जन्म तुम्हारा हिमालय पर मेरे साथ रहने के लिए नहीं हुआ है। इस जन्म में तुम्हें संसार में गृहस्थ के रूप में ही रहना होगा। यहां भी साधु बाबा अपने पूर्व जन्म के शिष्य को ये बताना चाहते थे कि उसके इस जन्म का उद्देश्य क्या है। गुरुओं का अपने शिष्यों के प्रति ऐसा महान प्रेम जो जन्म जन्मांतर में भी समाप्त नहीं होता, देखकर वो अंग्रेज अधिकारी निशब्द हो गए थे। उनके आंखों में आंसू थे और उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उन्होंने साधु के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। साधु बाबा ने उचित समय न बताकर इसके लिए विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में भारतीय योगियों के प्रति जो लगाव था, उसी के चलते तुम ये दुर्लभ घटना अपनी आंखों से देख सके। इसके बाद साधु बाबा शिष्य के साथ अपने स्थान पर और वो अधिकारी अपने तंबू की ओर रवाना हो गए। ये अद्भुत घटना आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।